सराबोर है, सराबोर है बिल्कुल। कृष्ण के रस को पीती है तो उस रस से भर गई। अब जिनके भगवान निराकार हो, उनके भगवान तो न आंखों से देखे जाते हैं जाएंगे, न नाक से सूंघे जाएंगे, न हाथों से पकड़े जाएंगे, न त्वचा से स्पर्श किए जाएंगे, नहीं जिह्वा से चाटे जाएंगे। अब वो क्या जाने सगुण साकार का आनंद क्या है। सगुण साकार का आनंद, यहां तो सगुण साकार है। नास्तिक होते हैं तो सदगुण मिल गया यानी भगवान मिल गया, ऐसे से ईश्वर की प्राप्ति हो गई, इसी में राजी हो जाते हैं। पर ये प्रेम का पंथ तो कुछ अजीब सा है। ये तो साक्षात प्रत्यक्षीभूत होना चाहिए। ये प्रेम को पंथ करारो महा तलवार की धार पे धावनो है। ये तो प्रेम का पंथ ऐसा है, तलवार की धार पर चलना है, भागना है। देखो जिनको ध्यान में रुचि है उनको मन में परमात्मा, मन से परमात्मा मिलते हैं। थोड़ा ध्यान देना मेरी बातों को, महापुरुषों ने बहुत सुंदर सुंदर लिखा है। जिनको ध्यान में रुचि है उनको परमात्मा मन से मिलते हैं, जिनको ज्ञान है उनको स्वरूप से मिलते हैं। स्वरूप की जानकारी होती है, भगवान ऐसे 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 ज्ञान। और जिनके भगवान प्रत्यक्ष होते हैं उनको शरीर से, इंद्रियों से परमात्मा की प्राप्ति होती है। गोपियों को भगवान प्रत्यक्ष है, बिल्कुल प्रति अक्ष। प्रति मान सामने है, अक्ष, अक्ष माने कहते हैं आंखों के सामने है, परोक्ष नहीं है, पर अक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है, प्रति अक्ष, बिल्कुल आंखों के आमने सामने है, बिल्कुल इंद्रियों के। अवतार रूप में भगवान को मानने का अर्थ यही है कि इसी जीवन में, इसी शरीर से, इसी इंद्रियों से भगवत रस की साक्षात प्राप्ति होवे। यही अवतार का सिद्धांत है। जो अवतार को नहीं मानते वो इस बातों को क्या ले सकते हैं। इसी का नाम अवतार सिद्धांत है कि इसी जीवन में इन्हीं इंद्रियों से, हम तो कहते हैं भगवान को कहाँ इस इंद्रियों से पाया जाए, परंतु गोपियां पा रही है। अवतार सिद्धांत ये, अवतार लिया है तो अब भगवान को गले लगा सकते हैं, अब भगवान को देख सकते हैं, अब भगवान को सुन सकते हैं, अब भगवान का रस ले सकते हैं। एक एक गोपी उसको उठा लेती है, उनको चूम लेती है। बताओ, यही है गोपी। कैसी है? भगवत रस में सराबोर है, भरी हुई है। उसका रोम रोम से भगवत रस टपक रहा है जैसे, क्योंकि गोभी इंद्रिय कृष्ण रस पिबती श्री कृष्ण रसम इति गोपी। वो गोपी है जो इंद्रियों के द्वारा, ये अवतार में यही तो आनंद है। अब कृष्ण कोई गोलोक में नहीं है, हमारे पास है, हम उन्हें हृदय से लगा सकती हैं, हम उन्हें पान करा सकती हैं, हम उनको चूम सकती हैं, हम उनको सुन सकती हैं, हम उनकी लीला का दर्शन कर सकती हैं। ये गोपियां हैं। तो गोपी कौन है? जो प्रेम को गुप्त रखती है, दूसरा कृष्ण को गुप्त रखती है, तीसरा इंद्रियों के द्वारा, और चौथी बात है गोपियों का मार्ग है संयम का मार्ग। गो कहते हैं इंद्रियों को, गोपियों का मार्ग संयम का मार्ग है, भूख का नहीं।
गा इंद्रियाणि पांति इति गोपा। गा इंद्रियाणि पांति इति गोपा। गा कहते हैं भाई इंद्रियों को, इंद्रियाणि पांति जिसको संयम में रखते हैं, जो इंद्रियों को अपनी संयम में रखें तो उसको गोप बोला जाता है। और गोप की स्त्रीलिंग में कहो तो गोपी वो है जो अपने इंद्रियों को संयम में रखे, सुरक्षित रखे। आंख दूसरी ओर न जाए प्रियतम के सिवाय। लिखा है बावरी वे अखियां जर जाएं जो सांवरो छाड़ निहारत गोरो। अरे जो सांवरों को छोड़कर और गोरे को निहारे वो आंखें जल जाएं, वो कानों से और कुछ नहीं से, रसना से दूसरा नाम नहीं निकले। दोखेहू दूसरो नाम कड़े रसना, मुख काड़ हलाहल बोरो। अरे दोखे से भी दूसरा अगर नाम निकल जाए ना इस रसना से, तो गोपी कहती है इस जबान को काट कर और हलाल जहर में डुबो दूं मैं तो। कोई भी इंद्रिय को छोड़कर कोई भी इंद्रिय प्रियतम को छोड़कर नहीं जाती। ये गोपी है, ये संयम है। विषय का परित्याग करने वाली गोपी, कामना का परित्याग करने वाली गोपी, श्री कृष्ण की ईश्वरता को गुप्त रखने वाली गोपी, उसके प्रेम को भी गोपन करने वाली गोपी, ऐसी है गोपी। पर आज वह प्रियतम से अलग हो गई है, प्रियतम रूठ कर चले गए हैं। इस रात्रि में कहीं जंगल में छुप गया है उसका प्रियतम। उसके बिना अब कैसे रहे गोपियां, कैसे रहे गोपियां, कैसे रहे बताओ। आज इतना ही बहुत है। एक बार गाएंगे। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र दयति दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वाम विचिन्त। अभी अर्थ नहीं बताया, अभी तो भूमिका ही चल रही है। फिर कल इसके अर्थ के ऊपर आएंगे। जयति तेधिकम।